वक्त यानी कि यू सेइंग ये 2016 या 18 हाँ, is the first. मैं भी थोड़ी सी मेरे दिमाग 2018 में योर बदर कमर्शियल ओपन्स एंड यू हैव अ टारगेट कि जी मैं 500 दुकानें खोलूंगा लाहौर, इस्लामाबाद, पैन पाकिस्तान. तो कॉफ़ी वगैरह इस वक्त इज़ ए रिकग्नाइजेबल ब्रांड. एवरीवन नोज कॉफ़ी वगैरह एंड इट्स वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ कॉफ़ी एज यू स्टेटेड. सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी? बिकॉज यू योरसेल्फ मेरा आर द बिगेस्ट. मैं वही कहने वाला था कि माय फेस, माय ह्यूमन एलिमेंट, माय जेन्युइन अप्रोच टू एवरीथिंग, राइट. कि मैंने डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक की, पानी की बोतलों का कचरा नहीं करने वाले. इज स्टार्टिंग अ प्रॉब्लम और स्केलिंग अ प्रॉब्लम यहाँ पे? दोनों का चैलेंज होता है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विजन. हमने डे वन से बड़ा क्लियर रखा हुआ था कि हमें तो 500 दुकानें खोलनी है, हमें तो पूरे पाकिस्तान को कैप्चर करना है, हमें तो पाकिस्तान का स्टारबक्स बनना है. मुझ भाई व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ अगेन, और ये एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में ये क्वेश्चन और ये फीडबैक हमेशा होता है. यू गेट दोज ऑब्स्टिकल्स. डिड यू गेट इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल या फीडबैक इतनी नेगेटिव जो अभी तक आपको याद है दैट यू सेड यू नो व्हाट आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम यू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूँ, आई एम गोना डू इट? हाँ, वही जब बिजनेस लॉन्च होने लगा था तो एवरीबडी वाज टेलिंग मी कॉफी शॉप का तो आइडिया चलेगा ही नहीं. मुझे अभी तक याद है 40 में से 39 लोगों ने कहा था नो. It's a big risk to take. I mean, you can't, your entire, आपका जो entire strategy, business model इस चीज़ पे अगर depend हो, बहुत बड़ी risk. वो वाला जो स्ट्रक्चर है कियोस्क वाला छोटा सा लो कॉस्ट मॉडल सही है, लेकिन अगर डाइन इन करना है, लोगों को बिठाना है, AC चलाना है, स्टाफ की सैलरी जितनी निकालनी है, देन आई वुड लव टू नो हाउ इट वर्क्स. Mr. Mushtaq Ahmed Panjwani. Is that your full मुश्ताक name? पंजवानी. Yeah, I know. मुश्ताक अहमद पंजवानी बिल्कुल सही है. Yeah, Mushtaq जब मैं Ahmed Panjwani. हांगकांग गया तो वहाँ पे लोगों से मुश्ताक प्रोनाउंस नहीं होता था. जी. सो वहाँ पे लोग मुश्ताक में बड़ा स्ट्रगल करते थे. वो मुश्ताक का मुश बन गया ना. आई लाइक इट. मुश And पंजवानी. it suits you. It actually works. Absolutely. Chief Happiness Officer, born in India, raised in Karachi, worked 20 years outside in Hong Kong and around the world in 20 different countries. Have I got it right so far? Wow, all so perfect. So far. Chinese national. बिल्कुल. Still, what am I missing out? Tell me something about Mush Panjwani that you haven't talked मेरी about. लाइफ स्टार्ट हुई थी खारादर की झोपड़पट्टी में. वो मिस था इसकी पूरी स्टोरी के अंदर. आई वेंट टू स्कूल इन लियारी. Okay. हाँ, तो मेरा कौन सा बैकग्राउंड स्कूल जो था था उस वो वक्त? एक्सट्रीम पावर्टी में मेरा बचपन गुजरा है. और वो चैरिटी स्कूल था जहाँ पे बस उठाती थी गरीब बच्चों को गलियों गलियों से और स्कूल ले जाती थी. Right. Wow. गुलाम आने अब्बास आज भी है लियारी गुलाम में. माने अब्बास आज आज भी वो. है? हाँ, Still running on funds वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल. तो that was my childhood. Do you ever go back to that school and help them out? Of course, So of that, course, of because I'm course. sure जिस तरीके से आप अपनी टीम को, which we've heard and which I've seen, आप जिस तरह टीम की you take care of them, I'm sure you must have gone back to your roots. I love and- going back to my school at least twice a year. वो 9th-10th के स्टूडेंट्स के साथ मेरी क्लास करवाते हैं हर दफ़ा. Wow. मैं उनको रिमाइंड करवाता हूँ कि डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट, व्हाट मैटर्स इज ड्रीम्स क्या हैं आपके और जाना कहाँ है. और आप एक वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर है ही हैं. हाँ, वो That's मोटिवेशन correct. तो वो स्टोरी लाइफ की मेरी ऐसी बन गई है कि वो लोगों को इंस्पायर करती है. बिकॉज आई बचपन से आई स्टार्टेड ड्रीमिंग बिग एंड आई स्टार्टेड गोइंग आफ्टर माई ड्रीम्स. Right. So after 20 साल where you were doing a corporate sort of job, आप जाके sales training करते थे अलग in different countries, where did coffee वगैरह come from? कॉफ़ी वगैरह की स्टोरी ये है कि जब मैं हांगकांग में बेस्ड था तो मैं बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता था. और जब इंसान ट्रैवल करता है तो वहाँ पे घर नहीं होता, ऑफिस नहीं होता, तो क्या होता है, कॉफ़ी शॉप होता है. बिल्कुल. तो यू मेक कॉफ़ी शॉप योर होम फॉर 3 days. जब आप किसी शहर में जाते हैं तो जी. कॉफ़ी शॉप पे बैठते हैं, वहीं पे बैठ के अपना काम करते हैं लैपटॉप पे, वहीं पे बैठ के अपने स्टडी करते हैं, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, मीटिंग्स करते हैं. जब भूख लगती है तो उठ के सैंडविच ले लेते हैं, वाईफाई मिल जाता है, क्लीन टॉयलेट मिल जाता है. तो ये कल्चर ज़माने से दुनिया भर में है जी. कि स्पेशली ट्रैवलिंग करने वालों के लिए कि कहाँ बैठ के काम करोगे, कॉफ़ी शॉप पे. Right. तो जब मैंने यहाँ आना शुरू किया तो ये एक बैकग्राउंड था. तो कॉफ़ी शॉप वाज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ थ्रू आउट द 20 years ऑफ माय कॉर्पोरेट जॉब. कि आई लव द आइडिया कि कॉफ़ी शॉप इज़ सच अ अमेजिंग बिजनेस. उसके बाद जॉब जब मेरी ख़त्म हुई और मैंने अपनी ट्रेनिंग कंपनी फॉर्म करी और मैंने ट्रेनिंग करना शुरू करी, तो उस ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट्स के हवाले से 2016 और 17 में मेरे पाकिस्तान के कराची के ट्रिप्स लगना शुरू हुए.
और यहाँ पे आके मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे वो कॉफ़ी शॉप वाला सीन नहीं है। उस वक्त कौन से थे? ग्लोरिया जीन्स, एस्प्रेसो एंड बटलर्स, वैसे ही, मैं भी हाँ, उसी पे आ रहा था। हाँ। ग्लोरिया जीन्स, बटलर्स एंड एस्प्रेसो तीनों अच्छे ब्रांड्स हैं, आज भी हैं, आज भी आई हैं, रिस्पेक्ट देम, बट दे नॉट कॉफ़ी शॉप, दे आर रेस्टोरेंट्स। ऐसे ही है। फ़र्क क्या होता है? रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पे फोकस होता है, रेस्टोरेंट्स में आप चाहते हैं कि बंदा आए, जल्दी से खा पी के निकले और अगला कस्टमर आए। कॉफ़ी शॉप के अंदर फोकस होता है कि बंदा लंबा बैठे, उसको वाईफाई भी दो, उसको ये भी दो, वो भी दो, जितना लंबा बैठेगा एक और सैंडविच, एक और कॉफ़ी, फिर उसका दोस्त उससे मिलने आएगा तो एक और कॉफ़ी, एक और सैंडविच। जिस तरह कैसीनोज में करते हैं, बिठाएं कस्टमर तो को, कॉफ़ी शॉप free का food। सीन ये होता है। तो वहाँ पे 2016-17 के ट्रिप्स में मुझे ये इंस्पिरेशन आया कि यार एक्चुअली पाकिस्तान का पहला कॉफ़ी शॉप खोल सकता हूँ मैं, जो है ही नहीं। ज़ाहिर है लोगों ने कहा कि कॉफ़ी शॉप इसलिए नहीं कि कॉफ़ी शॉप चलेगा ही नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम चाय पीती है। मैं कहा बात चाय कॉफ़ी पीने की नहीं है, बात है बैठने की जगह। जी। तो मुझे लोगों ने कहा कि बैठने की जगह चाय ढाबा होती है, तो मैंने कहा चाय ढाबे के ऊपर बंदा लैपटॉप नहीं खोल सकता, चाय ढाबे पे क्लीन टॉयलेट नहीं होता, चाय ढाबे पे मच्छर मक्खियाँ होती हैं, चाय ढाबे पे फीमेल्स कंफर्टेबल नहीं होती हैं, चाय ढाबे पे आपके चारों तरफ कुत्ते बिल्ली फ़कीर घूम रहे होते हैं, वाईफाई नहीं होती। वाईफाई नहीं होता है। तो मैंने कहा चाय ढाबा तो चिल करना है, चार लड़कों को सिगरेट लेके तो अलग बात है, लेकिन बैठ के काम करना, कनेक्ट करना, मीटिंग करना, इंटरव्यूज़ करना, पढ़ना, फ्रीलांस काम करना, उसके लिए होता है कॉफ़ी शॉप। Right. So it's about the space that I wanted to provide. और ये workbench was a new concept that you recently, or has this नहीं, been from day आपका one. day one से आपका हाँ, ये? that was the most important part of our model. Right. कि एक साइड पर लंबी सी वर्कबेंच लगी होगी, हर एक के पास अपने इंडिविजुअल पावर सॉकेट्स होंगे, फ्री ड्रिंकिंग वाटर होगा, वाईफाई के 2-3 कनेक्शन होंगे, वाईफाई जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन कॉफ़ी फ्री मिलेगी। ये हमने डे 1 पे अनाउंस किया Oh, था wow. कि इफ़ द वाईफाई डजंट वर्क, कॉफ़ी इज़ ऑन अस। और वो दिन कभी आता ही नहीं था क्योंकि हम 2 या 3 कनेक्शंस लगाते थे। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका था, मैं कराची में आके बैठता था तो बड़े आराम से लोग कैजुअली कह देते थे नहीं यार आज तो वाईफाई नहीं चल रहा। मैं कहा वाईफाई नहीं चल रहा मतलब कैसे, बिजनेस कैसे रन कर रहा है यार बगैर वाईफाई के। तो हमने डे 1 से सोचा था कि हमारे पास तो 2 या 3 वाईफाई कनेक्शन होंगे, तो ये तो हो ही सकता सीन। Right. पावर सॉकेट्स हमारे लगे होते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबल कोई भी दुनिया का बंदा कोई सा प्लग लेके आएगा वो हमारे कॉफ़ी शॉप के अंदर उसका प्लग कनेक्ट होगा। जिस तरह सारे दुनिया extra भर में coffee होता है। Starbucks, I think Starbucks was one of the Of course. first जिन्होंने ये स्टार्ट किया Of था, course, जो of course. लोगों ने इस वक्त सोचा ये बैठे हुए हैं, अब उठने का नाम ही नहीं ले रहे, क्यों बैठे हुए हैं? दैट्स द होल आइडिया ऑफ अ कॉफ़ी शॉप। स्टारबक्स, कोस्टा, टिम हॉर्टन्स, ये तीनों उस वक्त मेजर ब्रांड्स हुआ करते थे दुनिया में, वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन आई थी। और जो लोकल ब्रांड्स थे वो एक हांगकॉन्ग में था पैसिफिक कॉफ़ी, और एक इंडिया का था कॉफ़ी डे। जो लोकल थे जिन्होंने नो कॉफ़ी कल्चर के अंदर आके, हांगकॉन्ग में पैसिफिक कॉफ़ी ने जो किया था, इंडिया में कॉफ़ी डे ने जो किया था, वो नो कॉफ़ी कल्चर में आके उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप खोला और पूरा मॉडल स्टैब्लिश कर दिया। एंड दैट वाज माय ड्रीम एंड दैट्स व्हाट आई अचीव्ड कि हमने एक कॉफ़ी शॉप खोला छोटा सा बदर कमर्शियल में, Right. ये सोच के कि जब खोलेंगे तो पता चलेगा ना। मदर कमर्शियल का आउटलेट still in नहीं, existence? दैट वाज द वेरी फर्स्ट वन। वो रिलोकेट हो गया था क्लिफ्टन पे, अब क्लिफ्टन वाला बोर्ड बेस में रिलोकेट हो गया। तो 8 साल में वी डन मेजर, लोकेशन सही नहीं होती हम क्विकली शफल कर लेते हैं। तो आपका environment का आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने environment, कॉफ़ी कल्चर, सोफा, पीपल वर्किंग हियर, ये समझ में आता है। आपका रिलेशनशिप विद कॉफ़ी, आर यू कॉफ़ी ड्रिंकर, वर यू एन एक्सपर्ट ऑफ तो सॉर्ट्स? मेरा रिलेशनशिप ये था कि आई लव द आइडिया ऑफ सिटिंग इन Correct. कॉफ़ी शॉप्स एज अ कस्टमर, एंड फॉर 20 years आई वाज अ फैन ऑफ द कॉफ़ी शॉप्स एग्जैक्टली। एज सच। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान जाके ये बिज़नेस करना है तो फिर जाहिर है आई ऑलवेज न्यू कि किसी भी बिज़नेस करने के लिए, और हो सकता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सब पूछते हैं कि कॉफ़ी शॉप्स खोल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, नॉलेज, स्किल, पैशन, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सिर्फ पैशन लेके, अभी मेरे पास स्टूडेंट ग्रुप आया था थोड़ी देर पहले, जी। हमें कॉफ़ी शॉप खोलना है क्या करें, तो मैंने कहा नॉलेज है नहीं है, तो मैं कहा जाके सीखें। कहाँ से सीखें? मैं कहा बुक्स पढ़ें। मैंने कहा शायद ही किसी ने पूरे पाकिस्तान में कॉफ़ी के ऊपर 6 किताबें पढ़ी होंगी, क्योंकि मैंने पढ़ी थी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 6 किताबें अवेलेबल थी दुनिया में। वो मैंने 6 की 6 किताबें डाउनलोड करके अमेज़ॉन से अपने किंडल पे पढ़ी थी, टू लर्न एवरीथिंग अबाउट द कॉफ़ी दैट इज़ अवेलेबल इन बुक्स। फिर मैं गया बरिस्ता एकेडमी में, हांगकॉन्ग की वन ऑफ द बेस्ट बरिस्ता एकेडमी, वहाँ जाके मैंने कॉफ़ी के कोर्सेज किए। आई एक्चुअली लर्न हाउ टू मेक कॉफ़ी, सो इट वाज वेरी एसेंशियल। तो वो मेरा ग्राउंड वर्क वहाँ का था। रिलेशनशिप विद कॉफ़ी, आई मीन यू हैड टू लर्न द स्किल। ऐसा हाँ, नहीं था तो कि आई स्पेंड something 6 that you- महीना बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान, 6 महीना ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, जी। while I was also doing my other training business. Right. And once I moved here, फिर यहाँ पे आके मज़ीद 3 महीने का प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, बिकॉज आई वॉज अवे फ्रॉम पाकिस्तान फॉर 20 years। मुझे कुछ पता ही नहीं था I mean, कि डिफेंस क्या होता है, तो वही सब नॉर्थ that must have नाज़ाबाद been क्या a होता huge challenge है। at मुझे that सिर्फ time ये पता also. था कि अगर फर्स्ट मैकडोनल्ड नॉर्थ नाज़ाबाद में खुला है तो मैं भी नॉर्थ नाज़ाबाद में फ़र्स्ट कॉफ़ी शॉप खोलूँगा।
क्योंकि मैकडोनल्ड ने वो सारा रिसर्च कर लिया होगा $1 मिलियन स्पेंड करके कि कराची की बेस्ट लोकेशन क्या है अवाम को कैप्चर करने के लिए। मुझे भी अवाम को कैप्चर करना है, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में पहला कॉफ़ी शॉप खोलूँगा। मैं डे 1 से मुझे ये बात मालूम थी। जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों ने अरे नॉर्थ नाज़िमाबाद नहीं क्लिफ्टन डिफेंस असल सीन है कॉफ़ी शॉप का। मैं कहा नहीं, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में खोलूँगा। आई एक्चुअली स्पेंट अ वीक इन नॉर्थ नाज़िमाबाद लुकिंग फॉर प्लेसेस। और उन्होंने बोला कि नहीं यार, इस बजट में, मुझे याद है मेरा टारगेट था 70,000 किराया देना है बस। वो लोग बोले थे क्यों? मैंने कहा बस वो मेरे फाइनेंशियल मॉडल का ऐसे है, मुझे 70,000 से ₹1 ऊपर नहीं दूंगा, मुझे छोटी सी दुकान चाहिए, 70,000 में चाहिए। वो मेरे होमवर्क में मैंने स्टैब्लिश कर लिया कि 70,000 इज द रेंट टारगेट। मैंने बोला भाई 70,000 में आपको डिफेंस में दुकान मिलेगी, नॉर्थ में तो नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मैं समझा था डिफेंस महंगा है। सो देन आई लर्न कि डिफेंस में नए नए कमर्शियल एरियाज बिल्ड हो रहे थे जी। अब बदर कमर्शियल 8 साल पहले बिल्कुल नया था। अब तो बदर कमर्शियल के आगे फलाना कमर्शियल पे, एक और कमर्शियल पे, एक और कमर्शियल। तो अब तो हम चले गए हैं फेज 8 वाले कमर्शियल पे। वो फेज 8 वाले कमर्शियल के मुर्तज़ा वाले का वो हाल है जो बदर का था कि वहाँ पे सस्ती दुकान है, इसीलिए वहाँ पे इतने कॉफ़ी शॉप्स क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सस्ता रेंटल है। अभी भी तो हर बंदा वहाँ पे जाके 1.5 लाख में दुकान खरीद किराए पे लेकर खोल रहा है। दैट्स व्हाट हैपेंड यहाँ पे आने के बाद कि लोकेशन का फिर मैंने कहा चलो ठीक है डिफेंस से स्टार्ट करेंगे, बाद में चले जाएंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद। दैट्स व्हाट हैपेंड। फर्स्ट चैलेंज वाज 3 महीने में दिस बिजनेस हैज़ टू मेक मनी। ब्रेक इवन का मतलब खर्चा पूरा होना 3 महीने के अंदर अंदर, देन दिस वायबल बिजनेस। वो अचीव कर लिया। 6 महीने के अंदर अंदर पैसा बनाना शुरू करना है, वो अचीव कर लिया। साल भर के अंदर ये मॉडल स्टैब्लिश हो गया तो फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च करना है ताकि हम फ़ौरन दूसरे साल में 5 लोकेशन और खोलें। वो टारगेट अचीव किया। सेकंड ईयर में 5 लोकेशंस खोली। वी वर द फर्स्ट वंस टू गो टू गुलशन इकबाल। लोग कहते थे गुलशन में कॉफ़ी शॉप, फिर हम गए नॉर्थ नाज़िमाबाद गए। हम लोग कहते थे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, हमने कहा भाई यही तो असल आवाम तो यही रहती है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, गुलशन इकबाल में। तीसरा वाला फिर बादराबाद पे, फिर चौथा वाला हम घूम के वापस क्लिफ्टन में आए क्योंकि डिफेंस में ऑलरेडी थे। फिर हम क्लिफ्टन पे गए। फिर हमने कहा कि अब हमारे हमने जो मैप पे जो मैंने 5 लोकेशंस बनाई थी वो सारी पूरी हो गई। देन आई हैड लर्न मोर अबाउट द लोकेशन। उसके बाद कोविड आ गया 2021। कोविड में हमने 2-3 वो काम कर लिए जो हमारे प्लान्स में बहुत आगे थे, वो हमने उस वक्त कर लिए। एक प्लान था ऑनलाइन सेल्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स, राइट। एंड कि हम जब कॉफ़ी की अवेयरनेस लोगों को देंगे तो हम लोगों को ये भी सिखाएंगे कि घर बैठ के भी तो कॉफ़ी बन सकती है अच्छी। तो हमने मौका पॉट की वीडियोस बनाई, हमने मौका पॉट बेचना शुरू किया, हमने फ्रेंच प्रेस बेचना शुरू किया, बीन्स बेचना शुरू किया। ऑल ऑफ दिस वाज ऑनलाइन। आई स्टिल रिमेंबर मुझे जब कोविड हुआ था, खुद जब मैं खुद उसमें था, आइसोलेशन को क्या बोलते थे, क्वारंटीन। हाँ, तो व्हेन आई वाज इन क्वारंटीन माई सेल्फ, तो उस वक्त मैंने बेड पे बैठ के वो वेबसाइट बना के लॉन्च करी थी, ओह वाओ, which is still a separate division of Coffee वगैरह, the e-store, and we still do business on e-store. Was that a great opportunity? Like you said, ये तो Yeah. प्लान में था, but लेकिन is हम this वो प्लान something में था कि हम बहुत जो बाद में करने वाले थे, लेकिन वो हमने जो कोविड में कर लिया। entrepreneurs कहते हैं ना इसको pivot, did you हाँ। pivot और ये हमेशा प्लान में ही था? You प्लान just में था fast कि हम forwarded कभी it? करेंगे, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। इसी तरह प्लान में था कि हम अपनी बरिस्ता एकेडमी, तो प्लान में नहीं थी। हमने कहा दुकान खोली हुई है, कस्टमर अलाउड नहीं है, तो हमने लोगों से कहा कि यार आओ कॉफ़ी बनाना सिखाएंगे हम आपको। Right, मशीन लगी हुई है, हम बैठे हुए हैं। right. तो ऐसे ही कैजुअली हमने कहा कि जिसको कॉफ़ी बनाना सीखनी है वो आ जाओ। Which is तो fantastic. वो आइडिया हिट हो गया। बहुत सारे लोगों को शौक था कि यार कॉफ़ी मशीन क्या होती है, बीन्स क्या होते हैं। तो एक कैजुअल सा, इनफॉर्मल सा बरिस्ता एकेडमी एक दिन शेप हो गई। And it became a formal barista academy, then it became a formal course, it became a 3 days program, then there's a fees, then there's registration, then there's a diploma, there's a certification, Right. और वो चीज़ आज तक चल रही है। Wow. और हमारी बरिस्ता एकेडमी से बहुत सारे कई 100 बरिस्ताज निकल के दूसरे कॉफ़ी शॉप्स में काम भी कर रहे हैं, कुछ कॉफ़ी शॉप्स के ओनर्स हैं। तीसरा जो हमने काम किया कोविड में, वो हमने किया कॉफ़ी ऑन व्हील्स, रिक्शा के पीछे कॉफ़ी शॉप बनाया। उसको लेके घूमे हम शहर भर में। Right. तो हमें समझ में आया कि कराची में वो कॉफ़ी ट्रक का, फूड ट्रक का सीन जो है वो कितना मुश्किल है। उसकी परमिट्स ही नहीं है। लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। तो केएमसी वाला आ गया, चलो दे दिए उसको पैसे, फिर केडीए वाला आ गया, उसको दे दिए पैसे, फिर वो जो बिल्डिंग है जिसके आगे हम खड़े हैं वो कहता है कि हमारा भी हिस्सा निकलता है, उसको भी दे दिए। देखो दुकानदार जो पूरा दिन दुकान बंद करके 6 बजे चला जाता है, उसकी दुकान के आगे हम 7 बजे आके खड़े होते हैं, तो वो कहता है ये मेरी दुकान के आगे आप खड़े हो, उसको भी दे दिया। फिर पुलिस वाला, उसको भी दे दिया। पार्किंग माफिया, उसको दे दिया। एंड देन वी लर्न कि यार ये तो हमारा सारा पैसा गया। 100% फिर प्रॉफिटेबिलिटी में जो भी हम पैसा बना रहे हैं वो इन 6 लोगों के लिए बना रहे हैं। हमने कहा यार ये मॉडल नहीं चाहिए हमें। आज तक फिर हम दोबारा नहीं घुसे उसके अंदर। तो कोविड में जो हमने 3 काम किए थे, वो शुरू के 2 काम तो ज़बरदस्त निकले, ये वाला अच्छा एक्सपीरियंस निकला। कोविड के ख़त्म होते ही, ऑलमोस्ट कोविड के पहले या कोविड के बाद, वी वर ऑलरेडी इन बहरिया टाउन। बहरिया टाउन का बिजनेस बिल्ड होने के बाद वी वेंट टू हैदराबाद। वाह। तो आप उस वक्त लाहौर इस्लामाबाद के पास इंक्वायरीज आना शुरू हो गई कि आप वहाँ पे खोलो। तो हमने कहा नहीं, वी आर नॉट रेडी, हम पहले हैदराबाद ट्राई करेंगे। लेकिन हैदराबाद और बहरिया टाउन आप खुद वहाँ पे पर्सनली विजिट करते थे? ऑफ कोर्स, ऑल नॉट एवरी डे,
उस ज़माने में उस वक्त तक तो हमारी टीम बन चुकी थी ना, 3 साल हो चुके थे बिजनेस को, 4 साल हो चुके थे, तो हमारी टीम में लोग थे, अभी भी हैं ट्रेनर्स और क्यूसी टीम के लोग। 3 साल में लोग एक बिजनेस चलाते हैं, एक ब्रांच, वो भी शायद ही सक्सेसफुल होती। यू एट दिस पॉइंट 3 साल बाद कितने ब्रांचेस थे उस वक्त? वी वर ऑलरेडी एट 6-7 At ब्रांचेस। 6-7 branches, is starting a problem or scaling a problem यहाँ पे? दोनों का चैलेंज होता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विजन। हमने डे वन से बड़ा क्लियर रखा हुआ था कि हमें तो 500 दुकानें खोलनी है, हमें तो पूरे पाकिस्तान को कैप्चर करना है, हमें तो पाकिस्तान का स्टारबक्स बनना है। Right. तो उस विजन को लेके चले थे ना, तो डे वन से क्लियर था कि एक्सपेंशन प्लान कौन सा होगा, फ्रेंचाइज होगा या कंपनी ऑन्ड होगा। उसको मैंने खूब स्टडी कर चुका था मैं एज पार्ट ऑफ माई प्लानिंग एंड प्रिपरेशन कि हमारा ग्रोथ मॉडल फ्रेंचाइजिंग होगा। Right. हम एक बिजनेस स्टैब्लिश करके लोगों को दिखाएंगे कि देखो ये बिजनेस है, इसमें करोड़पति नहीं बनने वाले हो, Right. लेकिन 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख आपका नेट प्रॉफिट जब बनना शुरू होगा बंदे का, उसको बिजनेस ऑन में आएगा, फिर वो कहेगा मुझे सेकंड शॉप खोलनी है, थर्ड खोलनी है। इसीलिए हमारे फ्रेंचाइजीज जो है वो मल्टीपल लोकेशंस खोलते हैं जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उस वक्त यानी कि यू सेइंग ये 2016 या 18? हाँ, वो टाइमलाइन में भी थोड़ी सी हाँ, मेरे तो दिमाग में हो गई है। 2018 में योर बदर कमर्शियल ओपन्स एंड यू हैव अ टारगेट कि जी मैं 500 दुकानें खोलूंगा लाहौर, इस्लामाबाद, पैन पाकिस्तान। हाउ क्लोज टू दैट आर यू नाउ? अभी हम 15 पे पहुँचे हैं। लाहौर में है? लाहौर की कहानी में भी बता रहा था ना आपको। हैदराबाद आ गए, जब हैदराबाद में हमें कॉन्फिडेंस आ गया तो हमने सोचा अब हम लाहौर के लिए तैयार हैं, विच वॉज अ मिस्टेक। हम लाहौर में चले गए, खोल ली, इस्लामाबाद में खोल ली, एंड वेरी सून वी लर्न के वी वर नॉट रेडी फॉर लाहौर इस्लामाबाद, क्योंकि हम लोकल क्यूसी टीम डेवलप नहीं करी थी हमने। हम कराची से हर महीने में जाता था लाहौर इस्लामाबाद, हमारी टीम के लड़के एक महीना जाके बैठते थे, फिर हम वापस आते थे, फिर क्यूसी कंट्रोल के इश्यूज़, कंसिस्टेंसी इश्यूज़। तो हम ये नहीं चाहते थे कि बस हमारा नाम हो वहाँ पर कि हमारी कॉफ़ी वगैरह चले, हम चाहते थे कि अगर हो तो वैसे ही चले जैसे हमारे प्रिंसिपल के साथ चले। हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? आप लाहौर खुद तो नहीं जाएंगे, और हैव यू फाउंड अ रिसोर्स हु यू कैन सेफली से कि ये हमारे ब्रांड और वैल्यूज़ और क्वालिटी को सब हिफाजत करेगा, ही इज़ गोना बी द वन हु इज़ गोना चैंपियन लाहौर इस्लामाबाद? हाँ, तो उस पर आते हैं। तो वो तो अभी कहानी ताकि कंप्लीट हो जाए ना, तो हम लाहौर गए, इस्लामाबाद गए, वहाँ से स्केल बैक करके वापस आ गए, फिर कराची पे फोकस किया, फिर हमने फूड कोर्ट वाला मॉडल पहली दफ़ा हमने लॉन्च किया। डॉल्मेन तारिक रोड में पहली दफ़ा हमने कॉफ़ी का कियोस्क बनाया। राइट। अब जितने फूड कोर्ट्स में, मॉल्स में, जहाँ भी कियोस्क नज़र आते हैं, बिकॉज वी स्टैब्लिश दैट मॉडल। फिर पेट्रोल पंप वाला मॉडल हमने स्टैब्लिश किया। That was a good one. हाँ, तो ये जो सब ड्रॉप ने कुछ, फिर उसके बाद ड्रॉप कॉफ़ी ने। हाँ, तो ये सब कुछ हमारे करने के साथ साथ कॉफ़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, अवेयरनेस बढ़ती जा रही थी, एजुकेशन बढ़ती जा रही थी, लोगों की समझ में आने लगा हमारे 3-4 साल के कोविड के बाद कि यार ये तो रियल में कोई बिजनेस मॉडल है जो लगे नहीं, लोग तो खोलते जा रहे हैं लोकेशन और बिजनेस इनका बिल्ड हो रहा है। तो पिछले 3 साल में सब कुछ हुआ। मेरा जो हर बिजनेसमैन का एक अल्टीमेट ड्रीम होता है, वो क्या होता है कि उसके बगैर बिजनेस कैसे चलना चाहिए। तो मेरी 60th बर्थडे लास्ट ईयर और कॉफ़ी वगैरह की 7th एनिवर्सरी वाज द डेडलाइन, गोल डेट, कि उस डेट पे मुझे रिटायर होना है। जितना मैंने काम कर लिया उसके बाद एक नई टीम को उसको लेके आगे बढ़ना है। मुझ भाई, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ अगेन, और ये एंटरप्रेन्योर्स के लाइफ में ये क्वेश्चन और ये फीडबैक हमेशा होती है, यू गेट दोज ऑब्स्टिकल्स। डिड यू गेट इस तरह का कोई ऑब्स्टिकल या फीडबैक इतनी नेगेटिव जो अभी तक आपको याद है, दैट यू सेड यू नो व्हाट, आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम यू, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूँगा, आई एम गोना डू इट? हाँ, वही जब बिजनेस लॉन्च होने लगा था तो एवरीबडी वाज टेलिंग मी कॉफ़ी शॉप का तो आइडिया चलेगा ही नहीं। मुझे अभी तक याद है 40 में से 39 लोगों ने कहा था नो, फॉर डिफरेंट रीजंस। एक रीज़न ये था कि सब लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और तुम हांगकॉन्ग छोड़ के पाकिस्तान मूव हो रहे हो, जो अभी तक मिलेगा आपको। हाँ, कि ये तो बिल्कुल ही गलत आइडिया है कि तुम पाकिस्तान वापस क्यों आ रहे हो भाई, तुम्हारी लाइफ वहाँ पे सेट है, वहीं रहो। कुछ लोगों ने इसलिए मना किया, कुछ लोगों ने इसलिए मना किया कि तुमने कभी ज़िंदगी भर बिज़नेस नहीं किया, इस उम्र में आके तुम्हें बिज़नेस करना है, तुम तो जॉब वाले बंदे हो, तुमसे बिज़नेस कैसे होगा। तुम्हारा आपकी एज क्या थी? 47, 48। वाह, ओके। And I had already launched my first business of training company in Hong Kong and I was doing that successfully. तो आई थिंक ये वाला लॉन्च करते वक्त आई वाज ऑलमोस्ट 50। तो ये रीज़न था। तीसरी जो कम्युनिटी थी जो सबसे ज़्यादा मुझे डराती थी वो थी कि यार सब कुछ कर सकते हो तुम, लेकिन पाकिस्तान में कॉफ़ी शॉप नहीं, पाकिस्तान में कॉफ़ी नहीं, पाकिस्तान इज़ चाय, पाकिस्तान इज़ दिस। अब अच्छी बात यह है कि उन 30 लोगों से 40 लोगों से मैंने इसलिए नहीं पूछा था कि मैं उनकी बात सुनने वाला था, मुझे तो वही करना था, मुझे करना था। राइट। और जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है किसी भी काम के अंदर, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है दैट यू प्रिपेयर योरसेल्फ द फियर ऑफ फेलियर। हर काम में सबसे बड़ा चैलेंज, एंटरप्रेन्योर्स का पहला चैलेंज जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर बनते ही नहीं है आधे से ज़्यादा लोग, फियर ऑफ फेलियर। लोग क्या कहेंगे,
पैसा ज़ाया हो जाएगा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। उसको हैंडल कैसे करते हैं? उसको हैंडल करते हैं ये सोच के कि व्हाट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। इज दैट व्हाट इट कॉस्ट टू सेट अप? हाँ, उस ज़माने में मेरे 20 लाख रुपए गए। आई एम रेडी, या ओके, आई वुड लर्न समथिंग। और क्या होगा? 6 महीना लाइफ का वेस्ट हो जाएगा। ओके, आई एम रेडी फॉर दैट। 6 महीना ज़ाया नहीं होगा, आई वुड हैव लर्न समथिंग। तीसरा क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? वो लोग क्या कहेंगे तो मैं 15 साल की उम्र से मैनेज कर रहा था, मुझे पता था कि लोग क्या कहेंगे, तो कोई मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी उसकी कभी भी कि लोग क्या कहेंगे। लोग अच्छा बोलेंगे तो भी आई एम हैप्पी, बुरा कहेंगे तो भी आई एम हैप्पी, बिकॉज आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मुझे ये रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कोशिश नहीं की। अब सोचिए ना, आज अगर मैं बैठा होता किसी जॉब में और मैं देख रहा होता कि यार अगर आप पाकिस्तान में निकल गया आगे 200 कॉफी शॉप्स खुल गए कराची में और उस ज़माने में ज़ीरो था, व्हाई वाज़ नॉट द फर्स्ट वन? राइट। और आज वो होता या फिर ये होता जो मेरा इतना अजीम, जो इतना प्राइड है मेरा, वो क्या है? वो प्राइड यही तो है। ये नहीं है कि हमने 15 कॉफ़ी शॉप खोले, मेरा असल प्राइड ये है कि हमने कॉफ़ी इंडस्ट्री बिल्ड कर दी। राइट। और कॉफ़ी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि हमारी वजह से रोस्टर्स एक भी नहीं था, अब 5-6 रोस्टर्स हैं। लोकल फ्लेवर्स नहीं बनते थे, अब लोकल फ्लेवर्स बनते हैं कॉफ़ी के। एंड अ कंप्लीट इंडस्ट्री इज जस्ट ग्रोन। बरिस्ता एकेडमी हमारे अलावा कोई नहीं थी, अब 4-5 लोग बरिस्ता एकेडमीज रन कर रहे हैं। हमारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं था गुलशन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, मलिर कैंट जाने का। अब हर बंदा गुलशन, नाज़िमाबाद, मलिर में। गुलशन में हमारी पहली शॉप जब हमने खोली थी, अब आज उस शॉप के इस तरफ 3 है और इस तरफ 3 है और सामने 2 हैं। 3 और 3 6 और 2 8 और एक पीछे गली में 9। 9 कॉफ़ी शॉप्स हैं उस रेडियस में जहाँ पे हम बैठे हुए। और उस वक्त लोग बोलते थे कि यार ये कौन सी जगह है कॉफ़ी शॉप खोलने की, यहाँ पे तो कबाब, निहारी और हलीम और ये तो फूड स्ट्रीट है। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में गए थे, हमें उस वक्त भी ये कहा था लोगों ने कि भाई इस गली में कहाँ तुम अंदर घुसे हुए हो मुर्गी वाले के बराबर में। तो वो जो 39 नोज आपको जो मिली थी उस वक्त, उनको आप क्या कहेंगे? But they are all very They still yeah, they know। वो सब अपने they have वो सब become to अपने take a franchise from you वो now. सब फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, तो वो उनको बहुत जल्द रियलाइज़ हो गया था कि यार हमारी एडवाइस तो बहुत गलत निकली। Well, I'm sure with 15 outlets now, mashallah. लेकिन मैं बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं था। मैंने उस वक्त भी उनसे ये कहा कि यार सही है, तुम अपनी जगह पे जो कह रहे हो वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आई हैव टू गिव इट अ शॉट एंड लर्न। So Coffee वगैरह इस वक्त is a recognizable brand. Everyone knows Coffee वगैरह, and it's one of the pioneers of coffee, as you stated. सबसे effective marketing strategy क्या थी? Because you yourself मेरा are the biggest. मैं वही कहने वाला था कि my माई फेस, माई ह्यूमन एलिमेंट, माई जेन्युइन अप्रोच टू एवरीथिंग। Right. कि मैंने डिसाइड किया कि हम प्लास्टिक की, पानी की बोतलों का कचरा नहीं करने वाले। ये मेरा डिसीजन था एज अ पर्सन, बिकॉज आई डोंट लाइक कचरा, आई एम एनवायरनमेंट फ्रेंडली पर्सन। तो मैंने ये डिसाइड किया कि हम पानी नहीं बेचेंगे। अब वो पानी नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? पानी का वाटर डिस्पेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो था ये मार्केटिंग एंगल नहीं था। लोग समझते थे कि ये जीनियस मार्केटिंग है, जी। बट इट वॉज नॉट मार्केटिंग, इट वॉज जस्ट अ जेन्युइन एफर्ट कि हम पानी नहीं बेचेंगे, हम कोक के कैंस नहीं बेचेंगे, हमें उस कचरे में पार्टिसिपेट नहीं करना है। दैट बिकेम मार्केटिंग। हमने जेन्युइनली डिसाइड किया कि हम मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स को वर्क अपॉर्चुनिटी देंगे। जब हमने फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से फर्स्ट बरिस्ता हायर किया, इट बिकेम द बिगेस्ट मार्केट। लोगों ने कहा तो मार्केटिंग स्टंट हो गया इतना बड़ा, बिकॉज आई वाज ऑन रेडियो, आई वाज ऑन टीवी, आई वाज ऑन न्यूज़, आई वाज इन मैगजीन। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ख्वाजा सारा लोगों को जॉब दे रहा है बंदा। आई मीन तो वो मार्केटिंग नहीं थी, राइट। बट वो हमारा जेन्युइन, वो मैं था। दैट्स हाउ आई एम। ये वर्क स्पेस मैंने प्रोवाइड की थी बिकॉज ये हमारी इनोवेशन थी। अब वो वर्क स्पेस खुद एक मार्केटिंग स्टोरी बन गई। तो हमारे पास इतनी सारी स्टोरीज थी जी कि पहला कॉफ़ी शॉप है, फर्स्ट टाइम किसी ने वर्क स्पेस प्रोवाइड की है, फर्स्ट टाइम किसी जगह पर फ्री में काफ़ी में पानी मिल रहा है, फर्स्ट टाइम कोई कह रहा है कि वाईफाई नहीं चलेगी तो कॉफ़ी फ्री मिलेगी, फर्स्ट टाइम हमने डिसाइड किया कि हम कमर्शियल बेकरी से नहीं लेंगे, हम फीमेल होम शेफ्स के हाथ की बनी हुई चीज़ें बेचेंगे यहाँ पे। हालांकि किसी भी बेकरी से ब्राउनी उठा के 20-30% ऊपर करके बेचना आसान है, लेकिन हमने कहा नहीं, ये जो विमेन कम्युनिटी है इतनी बड़ी जो घर में बैठ के ब्राउनीज बनाती है, हम उनसे क्यों नहीं खरीदेंगे। तो वो बिकेम आवर एस्टैब्लिश्ड वैल्यू फ्रॉम डे वन। आज तक हम उसको फॉलो करते हैं। हमें कोई भी नई प्रोडक्ट चाहिए होती है, हम कहते हैं पहले फीमेल एंटरप्रेन्योर ढूंढो, अगर वो नहीं मिली, वो चीज़ नहीं बना सकती, जैसे क्रोसॉन नहीं बनता घर में, तो हमें किसी कमर्शियल बेकरी से लेना पड़ेगा। तो शुरू में यू सेइंग कि कोई मार्केटिंग एजेंसी नहीं थी फॉर्मल, एंड इज दिस द एडवाइस जो कॉफ़ी शॉप नए अगर खुलने क्या सोच रहे हैं कि वो दे शुड जस्ट अभी मेरी एक पिछली वीडियो जो थी फ्राइडे वाली, उसमें मैंने कहा मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट एंटरप्रेन्योर्स मेक, वो मैं रिपीट कर देता हूँ, छोटा सा मैसेज है वो ये है कि उनको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि बिजनेस के 3 पार्ट्स हैं। द प्रोडक्ट इटसेल्फ, द प्रोडक्ट और सर्विस इज़ वन पार्ट, मार्केटिंग इज़ वन पार्ट एंड अकाउंटिंग इज़ वन पार्ट। मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स या मोस्ट स्टार्टअप्स या मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस दे थिंक कि ये सब कुछ काम अकेले बंदे को करना है, बिकॉज आई एम द एंटरप्रेन्योर, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ खुद करना होगा। ऐसा मिस्टेक। यू हैव टू डिसाइड हु यू आर। मैंने डे 1 पे डिसाइड कर लिया था दैट आई एम द मार्केटिंग गाय।
आई एम नॉट द प्रोडक्ट गाय। हालांकि मैं प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीख के आया था, बरिस्ता बन चुका था, लेकिन मुझे मालूम था प्रोडक्ट के लिए मैं एक्सपर्ट बंदा हायर करूँगा डे 1 से अपने साथ। Right. मार्केटिंग का बंदा मैं हूँ, तीसरा बंदा अकाउंटिंग वाला हफ्ते में 1 दिन आएगा और आके सारा हिसाब किताब सही करके जाएगा। Right. फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हफ्ते में 2 दिन आएगा, फिर 3 दिन आएगा। वही बंदा आज तक हमारे साथ, अब वो हमारा अकाउंटेंट एंड एडमिन मैनेजर है, सीनियर मोस्ट पोजीशन पर है, जो हफ्ते में 1 दिन आता था, जुम्मे के दिन शाम को आके 4 घंटे बैठता था और मेरा हिसाब किताब लिखता था जाके मेरी प्रोवाइड की हुई एक्सेल शीट्स के अंदर। अभी वो हमारे सारे अकाउंटिंग सिस्टम्स, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, सब कुछ वो मैनेज करता है। Right. लकीली वी हैव पीपल हु हैव स्टेड विद अस। तो ये 3 फंक्शन अलग अलग है। सो whoever wants to start a business, they need to know, are you the marketing person, are you the product person, or are you the accounting person? Right. और या तो ये 3 पार्टनर्स हो, जी. या तो ये 2 पार्टनर्स हो, तीसरा एम्प्लॉय हो, या ये एम्प्लॉय हो दोनों और ये हो, लेकिन ये तीनों फंक्शंस के लिए डेडिकेटेड बंदा ज़रूरी है। आज भी यही कर रहे हैं लोग। Yeah. कि वो कह रहे हैं कि जो होम शेफ्स मुझसे जब एडवाइस लेते हैं तो मैं कहता हूँ होम शेफ्स ग्रो इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया की बेस्ट ब्राउनी बना रही हैं, लेकिन आपको मार्केटिंग तो आती नहीं। आपको लगता है कि फेसबुक पेज बनाना इज़ मार्केटिंग, इंस्टाग्राम पेज इज़ मार्केटिंग। नो। Which is my next loaded question. इस पे मैं आने वाला हूँ. हाँ, तो इंस्टाग्राम फेसबुक इज़ नॉट मार्केटिंग। आपके लिए मार्केटिंग का डेडिकेटेड, चाहे वो आपका भतीजी भांजी हो, लेकिन एक डेडिकेटेड पर्सन है जिसका काम मार्केटिंग है। आपको फोकस करें दुनिया की बेस्ट ब्राउनी बनाने पे, और एक बंदा बंदी आपको चाहिए जो आपका हिसाब किताब सही रखे। On the topic of marketing, influencers and food bloggers, is that brand का best friend या waste of time? हमने 6 साल तक ज़ीरो इन्फ्लुएंसर्स, ज़ीरो मार्केटिंग एजेंसी, ज़ीरो कॉस्ट। भाई एज अ मार्केटिंग, मैं तो मार्केटिंग लोगों को सिखाता था ना इतने सालों तक, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज मैं लोगों को क्या देता था, मार्केटिंग का बिगेस्ट चैलेंज इज ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग। बगैर पैसा खर्च की मार्केटिंग करो। वो कैसे होगी? Right. वो ऐसे होगी कि तुम्हारी प्रोडक्ट इतनी ज़बरदस्त हो, तुम्हारी प्राइस इतनी ज़बरदस्त हो, तुम्हारी सर्विस इतनी ज़बरदस्त हो कि हर बंदा तुम्हारे में बात कर रहा होगा। जी. दैट ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग। Right. You should know how to run a Facebook page without paying anyone. You should know how to have content which people love to see. अब हमारे पेज पे कॉफ़ी की तस्वीरें थोड़ी होती थी कभी भी, हमारे पेज पे तो नॉलेज होती थी। आपके पेज पे मुश पंजवानी होती मैं होता था, इंस्पिरेशन होता था, स्टाफ की पार्टी हो रही होती थी, स्टाफ की बर्थडे हो रही होती थी, स्टाफ बैठ के हलीम खा रहा होता था हमारे पेज के ऊपर। तो हम I तो remember. ये करते थे ना, Yeah, I remember. हम बताते थे कि who we are and people would love to connect with that brand, कि जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो स्टाफ का ख्याल रखता है, जो राइडर्स को ठंडा पानी पिलाता है, जो ये करता है, जो वो करता है। तो वो है मार्केटिंग ना, वो हमने वो बिल्ड किया। Like in some of them, ये जो bloggers हैं, they, I mean, they cost like something like 1 lakh, 2 lakhs, 1.5 लाख, 2 लाख. इसकी sales या revenue वाकई generate होती है, और you are using it specifically as a to get exposure, brand, ताकि आपका Instagram और Facebook की traffic में कहीं visibility हो. बस ज़्यादातर लोगों को विजिबिलिटी Sales boost होती है उनसे? जितना ज़्यादा सेल्स बूस्ट का तो कन्वर्जन बहुत कम है। कम है. हाँ, of आपको course, कभी वो conversion 1.5 लाख का बहुत कभी कम है. revenue का will never happen. It I mean, doesn't hit आपका directly. price point coffee का is what, 500 still, 500, under अब हम 500. लोग ऑलमोस्ट 800 पे आ गए हैं। Okay, you've gone there हाँ. because आजकल की कॉफी शॉप्स कैन गो अप टू 1200 रुपए की भी हाँ, आई कॉफी थिंक हम लोग 1500 की 700 मिलते की हैं. बेसिक कॉफ़ी 700 की है। व्हेन वी स्टार्टेड वी वर सेलिंग इट फॉर 175 रुपीज़ 8 साल पहले। 175। तो मैं टारगेट लेके ऐसा बैठा था कि बस इसी पे बेचूंगा। विद इन 6 मंथ्स आई हैड टू एडजस्ट इट टू 250। फिर वो साल 2 साल रहा, फिर एकदम से उसके बाद 350, 450, 550। What does it actually cost? 1 cup of coffee. ये प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना, Product की उसको रखना होता है 30 to 40% के बीच में। Right. दैट्स इम्पोर्टेंट। तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी दे रहे हैं, हम आज भी नहीं कहते। उस वक्त जब कोई भी नहीं था तो भी हम ये नहीं कहते थे, हम ये कहते थे कि 400 में इससे अच्छी कॉफ़ी नहीं मिल सकती। Right. अभी भी हम यही कह रहे हैं कि 700 में हमारे ख्याल में इससे अच्छी कॉफ़ी कोई नहीं होगी, बिकॉज 700 में क्या मिल सकता है आपको बेस्ट, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग दैट वी सेल द चीपेस्ट और वी सेल द बेस्ट कॉफ़ी। हम ये कह रहे हैं कि 700 के अंदर विद दिस प्राइस, दिस सर्विस, दिस लेवल ऑफ दिस इज़ अ वेरी गुड डील, एज लॉन्ग एज वी रिमेन दैट कि हम रेलिवेंट हैं, कि इट्स कि पीपल बिलीव कि यार दैट्स अ वेरी डिसेंट प्राइस फॉर अ वेरी डिसेंट कप ऑफ कॉफ़ी एंड द डिसेंट एनवायरनमेंट एंड द डिसेंट सर्विस। Because अभी you have, for instance, we've spoken about the restaurants and we've spoken about marketing and bloggers and the price point. आज एक brand exist करते हैं which is by the name of Loop. हाँ, Loop has the main face which is Irfan Junejo, and it has the cheapest coffee. How long do you see that lasting? यार Because the हमारा coffee, from my opinion, isn't the greatest. हाँ, It's not. अब मैं जो है वो इतनी सारी जो चीज़ें हो रही थी मार्केट में, उसमें से मुझे लगता था कि ये वाला काम किसी को करना चाहिए।
सो आई एम हैप्पी दैट दे हैव डन इट. राइट. आई सपोर्ट दैट आइडिया, क्योंकि मैंने तो खुद सोचा था कि अगर हमें कोई नई स्ट्रैटेजी पे काम करना हो तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि हम अपनी प्राइस किस तरह आधी कर लें और सारे मासेस को रीच करें. अब टाइम आ गया है हमारे लिए वो करना. इसलिए मुश्किल था कि अगर हम अभी 2 ऑप्शंस देना शुरू कर दें आपको जी. कि ये अमेरिकानो 700 वाली, ये अमेरिकानो 300 वाली, और ये अच्छे वाले बीन्स, ये थोड़े लो क्वालिटी बीन्स. राइट. तो हमारे लिए रिस्क ये है कि अगर हमारे सारे के सारे कस्टमर 700 से 300 पे मूव हो गए तो हमारा बिजनेस ठक से डे 1 पे बैठ जाएगा, और हमारे सारे फ्रेंचाइजी बेचारे जिनका इतना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है जी. जिनका लाइवलीहुड चल रहा है, उनके लिए इतना बड़ा रिस्क हो जाएगा. तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा रिस्क था ये करना. और दूसरा रिस्क ये है कि हम बोले कि नहीं, छोड़ दो अच्छे वाले बीन, सीधा उधर चले जाओ उस प्राइस पॉइंट पे. लेकिन हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्ड हो चुका है कि हम उस पर नहीं जा सकते हैं. राइट. सो आई ऑलवेज न्यू दैट सम जीनियस न्यू प्लेयर हैज़ टू कम इनटू द मार्केट एंड डू एग्जैक्टली दैट. मैं जाके मिला था उन लोगों से. राइट. अनस नाम है, अनस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो पहले मेलब्रू का पार्टनर था, फिर उसके बाद उसने हैप्पी खोला, फिर उसके बाद उसने जब वो गया, मैं गया उससे मिलने के लिए, मैंने कहा आई एम सो हैप्पी यू डन दैट. किसी को करना था ये काम, एंड आई जस्ट होप दैट यू सस्टेन. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे उस मॉडल को चला रहा है. उस वक्त तक तो सही था जब तक कि उसकी दुकान नहीं थी. इस खिड़की पे ऑर्डर करो, दूसरी खिड़की से पिकअप करो, बराबर में खाली प्लॉट के ऊपर कुर्सियां लेके बैठ जाओ, रोड के ऊपर लाइन लगा लो. उस वक्त तक तो सही था. एग्जैक्टली. मैंने उससे कहा यार तुम डाइन इन में जाके इस मॉडल को कैसे सस्टेन करोगे. और तो ये उसका तरीका ये है पॉसिबल कि मैसिव क्वांटिटीज मैं वही कहने में वाला था. इंपोर्ट करके कॉस्ट सेविंग करो. ओके. ऐसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट. That's a big risk वो also. इन्वेस्टमेंट कैसे रिकवर होगी, कब होगी, क्या होगी. आई विश देम वेल, आई होप इट वर्क्स फॉर देम बिकॉज दैट इज अ ग्रेट मॉडल. हाँ, बट ये एज लॉन्ग मॉडल, एज दे कैन सस्टेन दैट. लेकिन ये मॉडल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी कप्स ऑफ कॉफी यू आर सेलिंग. हाँ. इट्स अ मास मॉडल. बट इट्स इट अ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपकी कॉस्ट क्या है. तो वो जो उन्होंने वहाँ पे टेस्ट किया था उस छोटी सी That's not a- सस्ती वाली हाँ. जगह पर, वो टेस्ट ही नहीं है. हाँ. दैट्स नॉट अ टेस्ट. वो तो उनका वो ऐसी डेमो किचन दे वो कॉलिंग एक्सपेरिमेंटल किचन. अब तो बुखारी में खोल दिया है. हाँ, अब वो जो बुखारी में खोला है, नाउ आई वांट टू गो टॉक टू हिम एंड आस्क हिम कि अब तुम किराया कैसे निकालोगे, अब तुम सैलरीज कैसे निकालोगे, एसी का बिल कैसे निकालोगे. वही. वहाँ पे जब तक एसी नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, तो सही था. अगर इरफान जुनेजो वहाँ से हट जाते हैं, व्हाट हैपेंस टू द ब्रांड? आई थिंक वो तो इनिशियल पुश के लिए सही था इरफान जुनेजो. अभी इरफान जुनेजो का कोई खास रोल नहीं है. अभी लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो 300 की कॉफ़ी है और कॉफ़ी की अवेयरनेस बढ़ चुकी है. तो वो कॉफ़ी विच इज़ नॉट प्रॉब्ली द बेस्ट कॉफ़ी टेस्ट वाइज, पर्सनली आई फील, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इट्स सब स्टैंडर्ड टू गेट इट चीप एंड यू डोंट हैव द फेस, तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? नहीं, वो सब स्टैंडर्ड तो हम कह रहे हैं ना उसको, क्योंकि हमारी कॉफ़ी अवेयरनेस बेहतर है, हमारा टेस्ट डिफरेंट है. लेकिन अवाम के जो इतनी सारी कॉफ़ी आप चाय पी से रहे कॉफ़ी पे जा रही है, उनके लिए वो कॉफ़ी ज़बरदस्त है. उनको पता ही नहीं है और कुछ, पॉसिबल उनको कुछ और पता ही नहीं है. वो उसको चीनी मिला के मीठा कर लेंगे, पी लेंगे, और उनको लग रहा है कि हाँ हम कॉफ़ी पी रहे हैं. बिकॉज एक एम्बिशन बन गया ना, अब एक स्टेटस सिंबल भी तो बन गया है कि यार हम भी कॉफ़ी पिए. अब वो चाय वाले बंदे जो 150 की चाय पी रहे हैं, वो 150 की बजाय 300 की कॉफ़ी अगर पी रहे हैं तो वो रोज़ नहीं पियेंगे, हफ्ते में 1-2 दफ़ा पियेंगे, बट दे हैप्पी दैट दे आर हैविंग चाय. तो वो बहुत बड़ी मास मार्केट है जी. और वो मार्केट अपनी जगह पे रहेगी. उन लोगों को उससे बेहतर क्वालिटी की कॉफ़ी हो सकता है कि उसमें से 10% लोग हैं जो कभी कहीं और कॉफ़ी चक्कर में बोले यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन ये इतनी महंगी है. और कुछ लोग हो सकता है कि स्विच करके वहाँ मूव कर जाएं. It's a big risk to take. I mean, Yeah. you can't your entire आपका जो entire strategy business model इस चीज़ पे अगर depend हो, बहुत बड़ी risk है. Personally, I would say. I don't know if it's the तो right वो strategy. वाला जो स्ट्रक्चर है कियोस्क वाला छोटा सा लो कॉस्ट मॉडल सही है. लेकिन अगर डाइन इन करना है, लोगों को बिठाना है, एसी AC लगाना चलाना है, स्टाफ की सैलरी जितनी निकालनी है, देन आई वुड लव टू नो हाउ इट वर्क्स. So do I. Looking forward to see it. Looking forward. ऑसम. ये जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, and you do a lot of them, you रूह अफ़ज़ा कभी कॉफ़ी में डाल दिए, कभी ये मार्केटिंग कैंपेन्स है, or you really like the taste of these things? इसका आइडिया ये है कि दिस इज ऑल पार्ट ऑफ कॉफ़ी एजुकेशन एंड अवेयरनेस के, और एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ फन, Right. एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ enjoying what I do. There's a lot of elements to it. अब इटली के अंदर अगर आइसक्रीम पे कॉफ़ी शॉट डाल के उसको अफोगाडो बोलते हैं, तो मुझे उसको देख के इंस्पिरेशन आती है कि यार अगर इटली वाला आइसक्रीम पे डाल रहा है तो हम रसगुल्ले पे क्यों नहीं डाल सकते. सही है ना. Right. इसी तरह से अगर वो लोग बोल रहे हैं कि हम कॉफ़ी के अंदर फ्लेवर डालेंगे कैरामल का या वनीला का, तो हम रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं डाल सकते, हमारा अपना लोकल फ्लेवर. सो उसके पीछे थिंकिंग ये होती है. अब वो टेस्ट कैसा लगेगा वो अलग बात है, पसंद आएगा नहीं आएगा अलग बात है. अब हमने रमज़ान में किया था फर्स्ट टाइम,
हमने कहा था यार ये ब्लेंडेड आइस्ड कैपेचिनो के अंदर जब वनीला कैरेमल दुनिया भर डालती है, बल्कि दुनिया भर क्या, उसके अंदर सिनेमन भी लोगों ने डालना शुरू किया, पम्पकिन स्पाइस डालना शुरू किया, उसके अंदर हर किस्म का मसाला डालना शुरू किया लोगों ने, तो हमने कहा रूह अफ़ज़ा डालने में क्या मसला है। तो हमने रमज़ान के अंदर रूह अफ़ज़ा वाली ब्लेंडेड आइस कैपेचिनो लॉन्च करी। मैंने सबसे पहले पी, मैंने प्रमोट किया, मैंने कहा जिसको रूह अफ़ज़ा भी पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है, वो एक दफ़ा ट्राई करेगा। आधे लोग कहेंगे टेरेबल, आधे लोग कहेंगे ज़बरदस्त। So that's how that happened, and it became so popular कि वो हमारे मेन्यू का हिस्सा बन गया for a very long time, and we started calling it Summerchino. What is Summerchino? Summerchino is Ruh Afza coffee. I remember that. I remember that. Kev. इसी तरह से हमारा सर्दियों में, दुनिया भर में सर्दियों के विंटर के फ्लेवर्स निकलते हैं। Turmeric. हाँ, तो हमने सोचा कि सर्दियों में हम भी ज़ाफ़रान और हल्दी डाल के दादी नानी दूध पिलाती थी गरम गरम। मेरे साथ ये हुआ कि मैं गरम गरम फ्लू की वजह से वो पी रहा था हल्दी वाला मिल्क, और मुझे वैसे ही शौक है कि हर चीज़ में थोड़ा सा शॉट डाल के देखो क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा यार फिर गरम गरम कॉफ़ी में थोड़ी सी हल्दी और इलायची मिक्स करके देखते हैं क्या हो जाएगा। फिर हमने कहा यार ये तो दुनिया भर में हो ही रहा है ना, हम तो रियल चीज़ डाल रहे हैं। सो दैट बिकेम अ सर्दी चीनो। Mushbhai, one of the things that you've talked about is यहाँ पे आप अपनी टीम के साथ पर्सनली इन्वॉल्व भी होते हैं। एक नया एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट टीम बिल्डिंग और गोइंग आउट हियर और यहाँ पे, और हमने ये देखा है ऑन योर वीडियोस, वी सीन दैट जिस तरह आपने कहा सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे एक्सेट्रा। हाउ डू यू ब्रिंग दैट कल्चर, बिकॉज पीपल हु वर्क हियर व्हाट डू दे हैव टू से अबाउट इट, हाउ डू यू क्रिएट दैट एटमॉस्फेयर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड, यू कांट फेक ऑल दिस कि यार मुझ बर्थडे पार्टीज करता है हम भी बर्थडे पार्टीज करेंगे, नहीं कर सकता कोई यार। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस के अंदर नहीं होता है। अभी मेरे जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे इतना मुश्किल से हमने मंथली पार्टी इंप्लीमेंट करी है, बिकॉज नॉट पार्ट ऑफ द कल्चर। वो कहते हैं अबे यार 500 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बर्थडे पार्टीज करेंगे हम लोग, यार ये तो बहुत बड़ा पेन हो गया। मतलब वो मार्केटिंग एंगल से उनको अच्छा लग रहा है, आइडिया अच्छा लग रहा है, बट इसीलिए उनको ऑन बोर्ड लेना होता है कि नहीं यार दिस वी आर मेकिंग दिस एम्प्लॉय वेरी वेरी हैप्पी, वी आर डूइंग दिस बिकॉज वी वांट टू मेक दिस पीपल जेन्युइनली हैप्पी एंड हाउ मच डज इट कॉस्ट। तुमको लगता है कि बोनसेस देने से और सैलरीज बढ़ाने से लोग खुश होते हैं? नहीं, एक दफ़ा एम्प्लॉय को सरप्राइज़ तो करके देखो, हैप्पी बर्थडे का मैसेज ओनर के पास से फ़ोन करके तो देखो। मुझे अभी तक याद है मैंने हांगकॉन्ग से फ़ोन किया था अपने एक मैनेजर को, नुमान नाम है, मस्कन का मैनेजर है। मैंने एक दिन उसको सुबह सुबह फ़ोन किया, मैं इंतज़ार कर रहा था कि उसके 8 बजे होंगे, मेरे इतने बजे होंगे, वो 8 बजे दुकान पे पहुंचेगा। मैंने उसको हांगकॉन्ग से कॉल करके बोला नुमान हैप्पी बर्थडे हाउ आर यू, तो कहता है सर आपने कॉल किया मुझे, सर आपने हांगकॉन्ग से कॉल किया मुझे। वाओ, मतलब he couldn't speak, he was so emotional. मैं अभी इमोशनल हो रहा हूँ and आप भी इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, see I have tears in my eyes because it's so touching. And you mean it. So you genuinely have to feel that connection कि यार ये बंदा मेरा 5 स्टार के अंदर 3-4 साल मेरे साथ इसने काम किया है। I love that guy, I respect that guy, and it's a small opportunity for me to make his day. आज भी आपको क्या मोटिवेट करता है? यार waking up in the morning is exciting enough. At your age. हाँ, of course. At any age मैं कहता हूँ यार जिंदा उठना is should be enough to keep you happy. Right. और बहुत सारे लाइफ के ड्रीम्स पूरे कर लिए बड़े बड़े। अब जो चीज़ मोटिवेट कर रही है वो ये है कि आई एम गोना पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट टू समबडीज लाइफ, Which is amazing. कि whoever comes in contact with me is going to live happy. I mean even though you all are doing this as an interview, but ये जो कैमरामैन पीछे खड़ा हुआ मेरी स्टोरी सुन रहा है, ये हैप्पी होके जा रहा है, 100%. ये इंस्पायर होके जा रहा है, ये कैमरामैन इंस्पायर होके जाएगा आज। 100%. इस पूरी कहानी में से कुछ बातें इसको दिल को लगी होंगी। Fantastic philosophy, तो मुझे। ये नहीं है कि हमने पॉडकास्ट कर लिया, ये है कि यार 3 लोग आए मुझसे मिले और वो इंस्पायर होके ही जाएंगे और वो हैप्पी होके यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आप सबके यार पास। अभी थोड़ी देर पहले फूड पांडा वाला आया था, उस फूड पांडा वाले को मेरी टीम ने जिस तरह इज्जत दे के यहाँ बिठाया, आप आए तो बैठा हुआ था वो, नहीं। उसको जिस तरह मेरे स्टाफ ने कहा कि आप इधर आओ, वो वहाँ खड़ा हुआ था, उसको बोला आप इधर आओ, ठंडा पानी पियो, यहाँ बैठो सुकून से, वाह आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा, हम आपको बता देंगे। वाह। उसने कहा यार इतनी इज्जत तो किसी ब्रांड ने नहीं दी आज तक। ये कैसे हुआ कि वो स्टाफ, और वो हमारा नया स्टाफ है ना, सो प्राउड ऑफ हिम कि वो सीख चुका है ये कल्चर हमारा, क्योंकि ये कल्चर हमारे मैनेजर को सिखाया। किसने सिखाया? मैंने सिखाया। मैं डे 1 से फूड पांडा को इज्जत से बिठाता था, पानी पिलाता था, मैं कहता था बाहर नहीं खड़े हो आप अंदर आए खड़े हो, मैं उनको कस्टमर की टेबल बिठाता था यार, मैं कहता था वो चेयर खा लिया ना, उसको शर्म आती थी, मैं कहता था भाई तुम बैठो यहाँ पे, जब कस्टमर आएगा जब देखा जाएगा। तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, वी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट व्हाट मोटिवेट्स मी। तो ये हमें पता है कि हमने एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ है जहाँ पे वी आर टचिंग एवरीबॉडीज लाइव्स इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बिजनेस विद पर्पस बेसिकली, नॉट जस्ट बिजनेस फॉर द सेक आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे, फ्राइडे वेंसडे इज माई ऑफ फ्रॉम द ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग, तो आई स्पेंड वेंसडेज हियर।
तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा था कि हमें असाइनमेंट मिला है कि किसी एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू करना है, एंड वी ऑल लव यू एज एन एंटरप्रेन्योर. सो दे वेंट अवे एक्सट्रीमली इंस्पायर्ड. 6 बच्चे आए थे. मैंने उनको बताया कि जब मेरे बच्चे उनकी एज के थे तो मैं उनको क्या सिखाता था. मैं उनसे कहता था काम क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये क्या पढ़ाई में लगे हुए हो, जॉब करो, पार्ट टाइम जॉब पुश करके मैंने उनको घुसाया था. एंड टुडे दे रिमेंबर. तो उनको यही एडवाइस दी मैंने. तो द आइडिया इज दैट इंस्पायर्स मी. तो व्हाटएवर आई डू टुडे is going to positively affect somebody's life. Amazing. And if I'm making somebody happy, obviously I'm happy. एक failure जिसके लिए आप अभी तक grateful हो? Failure? Any failure which you are actually grateful for? Because failure के बगैर you can't. When I lost my job. Wow. 16 years की job. I started at the bottom. I went to the top. I became the senior director in the company. I was running 20 countries. I was running the biggest business division. Oh wow. One day, half an hour notice. No way. I was fired. तो क्या हुआ, 5 मिनट तक मैं डिप्रेस रहा. पूरे 5 मिनट. पूरे 5 मिनट. और 5 मिनट के बाद मैंने बैठ के ब्लॉग पोस्ट लिखी, वाई एम आई सो ग्रेटफुल फॉर दिस. तो वो यही था कि मैंने कहा कि यार नेगेटिव थॉट्स क्या थे, हाउ कैन दे डू दिस टू मी. 16 ईयर्स मैंने दिया इस कंपनी को. पॉजिटिव थॉट ये था कि भाई जब आप जॉब करोगे यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट यू कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, देयर इज नो गारंटी. जी. कॉफी वगैरह का नेक्स्ट विजन? कॉफ़ी वगैरह को हमारी जो नई मैनेजमेंट टीम है वो लेके आगे बढ़ रही है. लाहौर में एंटर हो रहे हैं, फिर वहाँ से इस्लामाबाद एंटर होंगे. हमने ऑलरेडी कियोस्क मॉडल क्रैक कर लिया है, पेट्रोल पंप मॉडल क्रैक कर लिया है. इन्वेस्टर्स की वजह से अब हम फ्रेंचाइजीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हैं. पहले हम लोग जो है वो एस्थेटिक्स पे इतना फोकस नहीं करते थे. ये नई मैनेजमेंट टीम ने एस्थेटिक्स पे इतना फोकस किया हुआ है बिकॉज जेनजी को अट्रैक्ट करना है. वो भी हो रहा है. नई इनोवेशंस जो आ रही हैं कॉफ़ी के अंदर. अभी सोडा मेकर आया नया हमारे पास. आज से 6 महीने पहले हमने कॉफ़ी प्रिंटिंग मशीन लॉन्च करी थी पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा. यू कुड प्रिंट योर फेस और एनीथिंग ऑन योर कॉफ़ी. वी डिड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी सोडा मेकर्स हमारी हर ब्रांच में सोडा मेकर आया है. सोडा मेकर का मतलब ये है कि वी मेक आवर ओन सोडा वाटर, which means that most of our mocktails will use our own soda water, which enhances the quality. Off the record, what does it cost for a franchise if I want to take one? 30 लाख रुपए बस. Still? I mean, I remember last one was 2 million, up to 3 million हो गया. This was 2018 या 1920. 30 लाख से 40 लाख होना था 2026 में, लेकिन नहीं किया हमने. Mush bhai, thank you so much. I have learned so much from this, and I hope anyone looking at it, especially the young generation, the young entrepreneurs, you have such a wealth of inspiration, a motivation, and I'm like charged and ready to go. I want to open a coffee shop. Thank you so much. This is, I mean, the best time I've had on a podcast. So thank you so much. Thank you. I really, really glad कि आप लोग appreciate आए. it. Thank you so much.